अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल होगा, सब बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। ये इतना आसान नहीं है मनाहिल। जानती हूँ बहुत मुश्किलें उठाई हैं तुमने मेरे लिए, लेकिन मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? मेरा भी तो दिल चाहता है कि खलील को सपोर्ट करूं मैं। खलील भी तो यही चाहता है। मैं चाहती हूं कि तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन रुकावटें हैं कि खत्म ही नहीं होती। मैं हर सूरत में तुम्हारे साथ हूं, लेकिन सबसे पहले इन सोचों से पीछे छुड़ाना होगा तुम्हें। गलत कह रहा हूं? तुमने मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाली। जब मैं ये सोचती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के खतरे का बायस मैं हूं, तो ये बात मुझे मार डालती है कि काश हम एक दूसरे से ना मिले होते तो तुम्हारे साथ ये सब ना होता, ना तुम्हें मेरी वजह से तकलीफें उठानी पड़ती। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मनाहिल, मनाहिल तुम अपने साथ ज्यादती कर रही हो। मैं तुमसे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लॉस्ट था। तुमने मुझे ढूंढ निकाला, मुझको जीना सिखाया। जिस लम्हे तुम मुझे तन्हा छोड़ती हो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मर गया हूं। कम से कम मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। ओह कम ऑन। जब तक ये ठीक नहीं हो जाती मैं इंतजार कर रही हूँ। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है, तुम्हें मुझ पे बहुत चीखना चिल्लाना चाहिए खलील। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हमने जो मुसीबतें उठाई हैं एक साथ उठाई हैं। तुम मैं कह के मुझको अलग नहीं करो से। तुम हम क्यों नहीं कह सकती हो? हम अभी तक हम क्यों नहीं हो सके? ओह कादिर साहब, खुश आमदीद। बड़ी इज्जत अफजाई की आपने। कैसे आना हुआ? काम चाहिए होगा। आपने मुझे क्या बना दिया बाबा? क्या बना दिया? क्या मतलब तुम्हारा? हमेशा से आप ही की तरह बनना चाहता था मैं। आप जो कहते थे मुझे ठीक लगता था। पता है क्यों? क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं चाहता था आप मुझे प्यार करें। सिर्फ आपकी वजह से मैंने पढ़ना छोड़ दिया। आपने जो भी फैसले किए, चाहे वो सही थे या गलत, मैंने हमेशा आपको सपोर्ट किया। मैंने आपकी वजह से असला तक उठाया। अपनी ही बहन को मारना चाहा। आपने औलाद से ज्यादा दौलत से मोहब्बत की। आपने हमें औलाद की तरह नहीं, अपने गुलामों की तरह अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। हम जिंदगी भर एक बाप की शफकत से महरूम रहे। बस करो, क्या नहीं किया मैंने तुम लोगों के लिए। हर वो चीज दी जो मैं दे सकता था तुम्हें। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि आप हमारे बाप हैं। यही एक सच है, माफी नहीं है इसकी। जब करो ना खल्फ औलाद, दफा हो जाओ। निकलो और दूर करो अपना मनहूस चेहरा यहां से। शर्मिंदगी होती है बाबा, अपना वालिद कहते हुए आपको।
बस मैं चाहती हूँ कि आपको गड़बड़ ना हो। बस मैं डर रही हूँ कि इस बार डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम ना निकल आए। मैं बस चाहती हूँ कि अब मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँ। बस अब इसके अलावा मैं और कुछ नहीं चाहती। मैं पुलिस स्टेशन के पास हूँ, इसके बाद काउंसलेट जाऊंगी। चलो मैं रखती हूँ, खुदा हाफिज। मेरे साथ डॉक्टर के पास आने के लिए शुक्रिया। बखुदा मैं खुद भी सुकून में आ गया हूँ। आहिस्ता आहिस्ता हमें अब हनीमून की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए? वकील साहब, जनाब कैसे हैं? जी, कब तक? समझ गया। ओके, बहुत शुक्रिया आपका। आज वो घटिया शख्स मेडिकल के लिए हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। कल केस की पहली हेयरिंग होगी। फौरन से पहले इस मसले से जान छुड़ा ले ताकि सुकून से हनीमून पे जा सके, ठीक है? चलो चलते हैं। थोड़ा सा और ले नहीं, भाई। काफी है। मेरा वीजा लगने के बाद आप लोग भी अपना हनीमून प्लान कीजिएगा ताकि मैं भी वहां पर हूँ। इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे। यूसुफ ये सुन के बहुत खुश होंगे। गर्मियों में हम भी चले जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत मजा आएगा। कहाँ कहाँ जाओगे घूमने? असल में मेरा प्लान तो था कि हम लोग बाय रोड ट्रिप पर जाएं, लेकिन फिर ज़हन में आ रहा है कि मनाहिल काफी थक जाएगी इससे। कोई थकन नहीं होगी मुझे, हम कार से चलते हैं। फिर तो कंपनी से मैं एक जीप अरेंज कर लेता हूँ ताकि उसी में चले जाएं। जैसे भी जाओ, बस अल्लाह की हिफाजत में जाओ और वापस आ जाओ। आमीन। आमीन। मैं कहाँ जाऊंगी फिर? तुम परेशान मत हो, हम इतनी जल्दी थोड़ी जा रहे हैं। बिल्कुल, हम सिर्फ सोच रहे हैं। हसन, कहाँ रह गए थे तुम? बस कुछ देर हो गई। बैठो बैठो खलील, बैठो। आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए प्लेट ले आती हूँ। आए बैठे। नहीं, भूख नहीं है। बेटा ये खाकर आए होंगे।